नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं रांची की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बिहार की राजनीति को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 12 तारीख इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 18 वर्षों में 9 बार मुख्यमंत्री बनाना, ये कहीं न कहीं देश के लिए काफी दुर्भाग्य है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व सीएम को तीसरी बार रिमांड पर लेना आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। ईडी के द्वारा लगातार तहखाने में रखकर जो पूछताछ हो रही है, ये पूरी विपक्षी साजिश है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर 16 फरवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में तमाम विपक्षी पटिया हड़ताल पर रहने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि 15 तारीख से पंचायत स्तर पर पार्टी के द्वारा प्रतिरोध सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। इस देश में जहां से लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी, आज उसी जगह पर लोकतंत्र को दफनाने का काम है। हम सब जानते हैं कि वैशाली वो पवित्र भूमि है जहां पहली बार 17वीं सदी में लोकतंत्र का एक प्रारूप सामने आया था। उसके बाद पूरे भारत खंड में कई राजे महाराजे आए और राजतंत्र को भी हम लोगों ने देखा और राजतंत्र को समाप्त होते हुए भी देखा। इस दौरान इस खंड को लूटने का भी कई बार प्रयास किए गए और वो लूट भी लेकर गए, लेकिन देश फिर से गड़ उठा। ये बिगड़ने और गढ़ने का काम इस देशवासियों ने देखा है। फिर बाहर से व्यापार करने वाले जो लोग आए, उन्होंने भी अपना शासन स्थापित किया। उनके खिलाफ भी देश ने लड़ने का काम किया और मुक्ति भी मिली और देश में संविधान के साथ साथ नया लोकतंत्र भी आया। लोकतंत्र के इस 75वें वर्ष में जो बिहार में हुआ वो अद्भुत है। स्थान और काल पात्र बदल गए। जो व्यापार करने वाले बाहर से आए थे, अब यहां पर व्यापार शुरू हो गया। यहाँ के व्यापारी जिनको बिहार चाहिए, जिनको झारखंड चाहिए, जिनको बंगाल चाहिए, जिनको छत्तीसगढ़ चाहिए, जिनको महाराष्ट्र चाहिए, ऐसे तमाम राज्य जहां पर संसाधन बहुत है, चाहे वो मानव संसाधन हो, खनिज संपदा हो, जैव संपदा हो, उस पर उनको स्थापित हो। और इसी का पूरा खेल भी बिहार में रचा गया, क्योंकि झारखंड में लोकतंत्र का जो बेसिक तत्व है, मूल तत्व है, वो है सामुदायिकता। और ये प्राचीन काल से
आदिवासी संस्कृति का वाहक है। इसलिए झारखंड में उनकी मंशा सफल नहीं। प्रयास तो यहां पर भी किए गए थे। अपने प्रतिनिधि के द्वारा भी किए गए, अपने संस्थाओं द्वारा भी किए गए, लेकिन भगवान बिरसा सिधू कान्हू जो सामुदायिकता की संस्कृति थी, जो परंपरा थी, वो यहां ध्वस्त नहीं हुआ। लेकिन बिहार में हुआ। पराकाष्ठा है संसदीय परंपरा को समाप्त करने का। हम लोगों ने देखा वहां पर जो विपक्ष में जो राजद है, निर्लज्जता के साथ वह सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए और उसको मान्यता सदन के संरक्षक ने दी। मतलब जो संरक्षक है वही आज भक्षक है। और वो ऐसा शक्ति है जिसका संचालन दिल्ली से होता है। जिस नेता ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए खत्म है, आज तो वही साबित हो गया। तो क्यों आपने उस डीएनए को बहाना बनाकर लोगों के बीच जाने का काम किया? क्यों आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन साथ नहीं जाऊंगा? चोर दरवाजे से आपको क्यों बार बार जाना पड़ता है? यह तो ईश्वर है जिन्होंने हम लोगों को यह एहसास करवाया था कि ऐसे राजनीतिक बेईमान यदि किसी गठजोड़ में रहेंगे, वो गठजोड़ का सत्यानाश होगा। इसलिए सभी ने इस बात को जानते हुए उनको संयोजक तक नहीं बनाया। एक नया परंपरा शुरू हो गया। 2014 में था कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, 19 में तो सेना को ही दांव पे लगा दिया, शहीदों का तस्वीर छाप के चुनावी रैलियां की गई, और अब 24 में भारत रत्न दिया गया। बंगाल चुनाव था, प्रणब दा बन गए थे भारत रत्न। बिहार में चुनाव है, कर्पूरी जी बन गए भारत रत्न। यूपी में करने के बाद भी परेशान करने की इस सरकार के नजर है। देखिए, ये दुष्ट लोग हैं। दुष्टों का ये हमेशा से एक प्रवृत्ति रहती है कि दूसरों को तंग करो, क्योंकि इनको तो मालूम है कि चंपई सोरेन जी ने जो रफ्तार पकड़ी है, हेमंत जी के द्वारा जो लकीर खींची गई,
उस लकीर को तो ये लोग मिटा सकते नहीं, तो कूद चक्र करो। लेकिन हम बिहार के लोग नहीं है, मैंने पहले ही कहा, उनके सभी तरह के मंसूबों को हम लोग परास्त करें। कर्नाटक से भी कुछ लोग, कर्नाटक से भी कुछ इन्विटेशन आया, शामिल हो गए। ये कर्नाटका सरकार ने जो हमारा गणतंत्र का जो 75वां वर्ष है, एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है और कुछ जो ज्वलंत मुद्दे वर्तमान समय में सामने आए, उस पर एक पत्र आज आया है माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका का। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और कब बुलाया? 24 और 25 को, और उसमें हम लोग शिरकत भी करेंगे। आपने एक आशंका जाहिर की कि ईडी के कस्टडी में आपके नेता को मारा भी जा सकता है, उसका आधार क्या है? ये देखिए, जो कोर्ट में उन्होंने पहले ही दिन कही थी कि वहां पर रोशनी नहीं, वहां पर हवा नहीं और तहखाना है, तो ऐसे मनव ये जगह में क्यों रखते हैं? आप उनको लेके कहीं किसी गेस्ट हाउस में रखिए, इतनी सरकारी गेस्ट हाउस है आपका। और अब तो ईडी के नाम से हमको लगता है कोई भी अपना पूरा बंगला खाली करके दे देगा। झोपड़ी में ही रखिए, लेकिन हवा पानी तो आने दीजिए। आप लोगों को अभी भी यदि उचित लगता है कि नीतीश जी के बातों पर कोई प्रतिक्रिया दे, तो जिसमें थोड़ी सी भी लज्जा है उसको ना, आप ये तो राजनीतिक तौर पे निर्लज है। आप बताइए ना, 18 वर्षों में 9 बार इनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। जो मुझे सूचना है कि कल बिहार के माननीय राज्यपाल रात भर नहीं सोए कि कब आ जाए हमको आके इस्तीफा दे दे, और फिर बोले कि नहीं अब भाजपा नहीं, अब फिर से राजा। रात भर नहीं सोए। देखिए, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि जब इस बार इस्तीफा दिए, शपथ लिए, तो उनका शायद माफिया छूट गया था, वो थोड़ी देर आगे निकल के फिर पलट गए, तो राज्यपाल महोदय भी वहीं पर खड़ा हो कि क्या मालूम फिर से मंत्रिमंडल का गठन क्या होगा। इसलिए हम आपको बोला। एक सवाल जो कि मंत्रिमंडल गठन का आप जिक्र कर रहे हैं, झारखंड में भी अभी ये सवाल चल रहा है, 16 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होना है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तय कर लिया गया है कौन कौन वो वही पुराने चेहरे होंगे या फिर नए लोगों को भी मौका मिलने जा रहा है? तो फिर माननीय चंपैदा क्या करेंगे यदि हम ही सब कुछ बता दें? पार्टी नहीं, पार्टी बना करके ही तय होगा ना। पार्टी में नाम तय है। हेमंत जी ने भी अपनी मशविरा दी है और जो भी उपयुक्त होगा अच्छे के लिए होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं। कुछ नए चेहरे आएंगे इस बार। अब ये तो बाबा का विशेषाधिकार है जिसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक।